अब देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहलाता है। ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस, इसको कॉपी कीजिएगा। ए रियल फंक्शन said to be continuous at a point A, at a point कहाँ पर A of its domain if limit x tends to a f x is equal to a f a होता है, या लिमिट x tends to a minus f x is equal to लिमिट x tends to a plus f x is equal to f a होता है। क्लियर। इसमें देखिए इसको कहते हैं LHL। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। यदि हम इसका मान निकालने के लिए कहेंगे कैसे निकालेंगे, आपको दिक्कत हो जाता है निकालने में, तो इसमें आपको बैठाना क्या है, लेट x इज इक्वल टू माइनस है तो a माइनस एच बैठाना है। तो a माइनस एच बैठाने पर इसका मान क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच बैठाना है। और RHL आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू क्या रहेगा a प्लस, इसमें लेट बैठाना क्या है x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो इसका मान कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच पुट करना है। तो देखिए यह मेन थ्योरी है आपको, और दूसरा यह थ्योरी फर्स्ट। अब दूसरा थ्योरी है, सेकंड थ्योरी है, यदि एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस, तो एफ प्लस जी एक्स या एफ माइनस जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ एक्स बटे जी एक्स या एफ ओ जी एक्स या जी ओ एफ एक्स ऑल इज कंटिन्यूअस। ऑल इज कंटिन्यूअस, थ्योरी फर्स्ट और सेकंड। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखिए यदि आपको कहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, कितना पर, एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, दिखाना कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तब हम क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या कर लेंगे, एल एच एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लिमिट x बराबर कितना है 2, तो x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू होगा, आपको क्या बोले थे वहाँ पर, h टेंस टू 0 लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या लेते हैं यहाँ पर 2 माइनस एच,
2 माइनस एच लेते हैं। अब देखिए इसका मान कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो एफ एक्स के जगह 2 माइनस एच बैठाएंगे तो 2 माइनस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस एच के जगह 0 बैठाएंगे तो होल क्यूब इज इक्वल टू 8 आएगा। उसके बाद आर एच एल लेके चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, प्लस में क्या करेंगे h टेंस टू 0, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिखेंगे f2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब x क्यूब है, x क्यूब के जगह क्या बैठाएंगे 2 प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 0 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 8। अब f2 बैठाएंगे तो f2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f2 है, तो इसीलिए लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर। अब हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, इसको कॉपी करें, देखिए यदि आपको एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है x प्लस 2 x लेस देन 1 0, यदि दिया हुआ है यहाँ पर x बराबर 1 और x माइनस 2 x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो आपको यह कंटिन्यूटी चेक करना है x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर दिखाएं कि यह फलन संतत है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे एल एच एल लेंगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे लिमिट 1 x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 से छोटा कौन है, यह देखिए 1 से छोटा यह है, 1 से बड़ा यह है, तो मतलब जिधर यह एरो का यह जो है बिंदु रहता है यहाँ पर, जिधर मुंह रहता है उधर बड़ा रहता है और जिधर ये नोक रहता है उधर छोटा होता है। तो ये 1 से छोटा है तो छोटा के लिए फंक्शन है, तो यह लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस है तो 1 माइनस h बैठाएंगे। अब छोटा के लिए तो फंक्शन यहाँ पर है तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 x के जगह क्या बैठाएंगे 1 माइनस h प्लस 2 इज इक्वल टू, अब h के जगह 0 बैठा देते हैं तो कितना आएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब हम आर एच एल लेके चलते हैं, आर एच एल इज इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट सेम टू सेम h टेंस टू 0 f प्लस है तो 1 प्लस h बैठा देंगे। इसमें आपको कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h बड़ा के लिए क्या बैठाएंगे x माइनस 2, तो x के जगह क्या बैठाना है हमको 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 2 इज इक्वल टू h के जगह 0 बैठाएंगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। अब f1 निकालेंगे तो बराबर के लिए कितना है 0, तो लिखेंगे इसको, चूँकि लिखेंगे एल एच एल इज इक्वल टू नॉट आर एच एल इज इक्वल टू नॉट f1, इसलिए लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस
एट एक्स इजकल टू 1। अब देखिए अगला प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए देते हैं। वह जो है कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी बिंदु पर संतत्य नहीं है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब माना कि बिंदु लेते हैं, लेट एक्स इजकल टू सी लेते हैं, तो हमको LHL निकालना है। LHL इजकल टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स प्लस की माइनस, माइनस LHL में माइनस, RHL में प्लस लेंगे, इजक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, c माइनस एच। अब देखिए h यदि 1 से छोटा होगा, यदि मान लेते हैं 3 माइनस 0.1 करेंगे तो कितना आएगा 2.9। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा 2 आएगा, मतलब दशमलव के बाद हट जाएगा। यदि 5 आएगा तो 5 माइनस मान लेते हैं कि 0.25 है तो कितना आ जाएगा 4.75। तो ये दशमलव हटा देंगे तो केवल इंटीजर लेना है। तो इसका क्या होगा, मतलब 3 में कुछ भी घटाएंगे तो यह 2 होगा, 5 में कुछ भी घटाएंगे तो 4 होगा, तो c में कुछ भी घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा c माइनस 1 होगा। इसका लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस, यहाँ पर लिख देंगे c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा c माइनस 1 होगा। अब हम RHL चलते हैं, फिर से देखिएगा c माइनस एच, मतलब c में कुछ भी घटाएंगे तो 1 घट जाता है। जैसे 3 में कुछ भी घटाएंगे तो 1 घट गया, 5 में कुछ भी घटाएंगे तो 1 घट जाएगा। RHL लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे c प्लस एच। अब देखिए c में कुछ भी जोड़ेंगे, 3.01, 3 प्लस 0.5, 5 प्लस 2.5, तो इसका मान कितना आएगा 3 ही आएगा। इसका भी 3 आएगा, इसका भी 5 आएगा, मतलब चेंज नहीं होगा वैल्यू। इसकल टू क्या होगा c। चूँकि लिखेंगे LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, इसीलिए लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। मतलब c जो बिंदु माने थे, इस पर हम किसी भी बिंदु पर यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब अगला देखिए, यदि कहेगा कि साइन x यह कंटिन्यूअस है कि नहीं किसी बिंदु पर, तो देखिए इसको एफ एक्स इज इक्वल टू यदि रहेगा साइन x कहेगा कि किसी भी बिंदु पर यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो लेट x इज इक्वल टू c लेंगे। तो इसमें लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स निकालते हैं, तो इसका आएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर कितना एफ एक्स के जगह कितना साइन एक्स, एफ एक्स के जगह कितना बैठाएंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस एच बैठाएंगे।
तो साइन एक्स प्लस एच का देखिए इसको तोड़ सकते हैं, साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एच, सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या होगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच। अब एच के जगह 0 बैठाएंगे तो कॉस एच का मान 1, साइन एच का मान 0, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या होगा एफ सी प्लस एच आएगा। यहाँ पर एक्स के जगह क्या दिए हैं सी, तो कॉस एच का मान 0, साइन एच का मान, कॉस एच का मान 1 होता है, साइन एच का मान 0 होता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा साइन सी। अब एफ सी बैठाएंगे तो एफ सी इजकल टू हो जाएगा साइन सी। चूँकि यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, हेंस एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्लियर। एक और यदि आपको दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू 5x माइनस 3, कहेगा कि x बराबर इसका 0 पर जांच कीजिए, 2 पर जांच कीजिए, 3 पर जांच कीजिए, जिस पर आपको जांच करने कहेगा तो कैसे कीजिएगा, तो उसी तरह से सेम टू सेम लिमिट कितना लेंगे x टेंस टू 0 एफ एक्स इजक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, सी की जगह कितना है 0 है, तो 0 प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ यहाँ पर कितना बैठाएंगे, एक्स के जगह कितना बैठाएंगे 0 प्लस एच, तो यहाँ पर 5 0 प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा 3, तो अब एच के जगह 0 बैठाएंगे तो इसका मान कितना आएगा -3। अब एफ 0 इजकल टू हो जाएगा 5 इंटू 0 -3 इजकल टू क्या होगा -3। चूँकि लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया है एफ 0 आया है, हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। एट x इजकल टू 0 पर यह कंटिन्यूअस है। अब आगे यदि आपको दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू मोड x प्लस 3 x लेस देन, फिर दिया हुआ -2x, यदि -3x3, उसके बाद 6x प्लस 2 x ग्रेटर इक्वल देन 3। तो हम क्या करेंगे इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3 है और -3 है, 3 है और क्या है -3 है, सॉरी यहाँ पर -3 है। इसमें 2 बिंदु पर निकालना पड़ेगा, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एट x इजकल टू कितना पर -3 पर कितना आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 x लेस और इक्वल देन 3, उसके बाद आएगा -2x x ग्रेटर देन -3। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं LHL RHL।
फिर क्या होगा, एट x इजकल टू 3 पर, एट x इजकल टू 3 पर फंक्शन हो जाएगा कितना, देखिए -2x दिया हुआ है x लेस देन 3 और 6x + 2 दिया हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल देन 3। तो इक्वल के लिए यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल के लिए भी यही लेना है, ग्रेटर के लिए भी यही लेना है, इक्वल के लिए यह लेना है और लेस के लिए यह लेना है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका मान लेते हैं कि हम LHL लेंगे तो इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 - fx इज इक्वल टू होगा लिमिट s टेंस टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f -3 - h, तो किस में बैठाना है, लेस वाला में। तो यहाँ पर कितना आएगा, -3 - h का मोड +3, तो इक्वल टू -3, 0 बैठाएंगे यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर होगा -3 - h +3, तो इक्वल टू होगा 6 होगा। अब RHL बैठाएंगे तो लिमिट x टेंस टू -3 + fx इज इक्वल टू होगा लिमिट s टेंस टू 0 -3 प्लस fx f -3 + h बैठाएंगे इज इक्वल टू होगा लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर -3 + h का मोड +3 इज इक्वल टू 6। इक्वल के लिए भी यही लेंगे, f -3 इज इक्वल टू होगा कितना आएगा यहाँ पर, ग्रेटर के लिए ये बैठाएंगे -2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x की जगह कितना बैठाएंगे, -3 + h इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। अब f -3 के लिए क्या बैठाएंगे, यहाँ देखिए ये प्लस के लिए यह बैठाएंगे, माइनस के लिए यह बैठाएंगे। अब -3 बैठाएंगे तो -3 का मोड +3 इज इक्वल टू 6, हेंस x बराबर -3 पर क्या हो जाएगा, इट इज़ कंटिन्यूअस। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आगे बता रहे हैं, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। ये 6 नंबर का प्रॉब्लम था।